हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमन मैजिक एम्पर के चैप्टर 9 और 10 में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि तांजिरो काई फैमिली का घर जाता है और भाई उन लोगों को धमकी दे के आ जाता है कि अगर आप लोगों ने अगली बार हम लू फैमिली के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और आपको मार डालूंगा। और हमें काई फैमिली के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जू फैंग बोलता है, मिस क्या आपको 7 एम्पायर फैमिली के बारे में आप जानती है? तो मिस ये शॉक होके बोलती हैं, तुम उन सब के बारे में कैसे जानते हो? तुम क्या सोच रहे हो? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? और तभी पैंग बोलता है 7 इम्पीरियल फैमिली, और तभी लिन हाई भी बोलता है कि ये 7 फैमिली क्या है ये सब। और तभी पास्ट में मिस जिया बताती है कि पास्ट में हमारी फैमिली भी काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली हुआ करती थी और हमारी फैमिली को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, हमारी फैमिली के सारे मेंबर्स लोग मर गए और हम लोग एक 3rd ग्रेड की फैमिली बन गई। और तभी जू फैंग बोलता है काई फैमिली वालों के साथ हम फैंग सिटी में इस वजह से आए हैं, मतलब मिजिया बोलते काई फैमिली के पास हम इस वजह से आए हैं कि काई फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, ग्रेड 1 की फैमिली है और उनके पास वो लू फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी वजह से हमारी लू फैमिली फिर से राइज कर सकती है। और तभी जू फैंग बताता है कि क्या फैंग सिटी में कोई ऐसी इम्पीरियल फैमिली है जो कि 7 इम्पीरियल फैमिली के बराबर हो? तो मिस जिया बोलती है हाँ एक है। फिर उसके बाद मिस जिया बताने लगती है कि हमारा जब टियानजू एम्पायर बना था तब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, तभी एक आदमी था जिसने 7 इम्पीरियल फैमिली को बनाया था और ये सालों से 7 इम्पीरियल फैमिली कई हज़ारों सालों से आई पड़ी है और कोई भी नई फैमिली राइज नहीं हुई है। और फिर मिस जिया बताती है कि सन, और तभी जू फैंग बताता है कि सन फैमिली इंक्लूडेड है। और तभी मिस जिया बोलती है तुम क्या कहना चाह रहे हो? और तभी जू फैंग बोलता है कि जिस लड़की से हम लोगों ने पंगा लिया था वो 7 इम्पीरियल फैमिली के कांटेक्ट में है और जिसकी वजह से वो काफ़ी दबदबा दिखाती है कि मैं 7 बड़ी फैमिली से मैं एक हूँ। और मिस जिया जाके शॉक हो जाती है और जू फैंग का हाथ पकड़ के बोलती है कि जू फैंग हमने गलती से 7 इम्पीरियल फैमिली को एक्सीडेंटली ऑफेंड कर दिया है। हाथ पकड़ के वो बोलती है चलो हम चल के एपोलोजाइज करते हैं मिस सन से, जिसकी वजह से वो हम लोगों को माफ़ कर देंगी। और तभी जू फैंग हाथ हटा के बोलता है ये यूजलेस है, अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारा वहाँ पे इंतज़ार डेथ कर रही है। और मिस जिया बोलती तुम जू फैंग करना क्या चाहते हो? और तभी यून हाई बोलता है ब्रदर जू फैंग। और तभी जू फैंग शॉक हो गए बोलता है अभी तो मैं तुम्हारे लिए कुत्ता था। और फिर लिन हाई बोलता है कि मैं पहले तुम्हारी इज्जत इस वजह से नहीं करता था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और तुमने मेरे को काफ़ी बार बचाया है, तो मेरे को 2 बार और बचा लो प्लीज़ जू फैंग, और चाहो तो मैं तुम्हारा सन इन लॉ भी बन सकता हूँ। और तभी सब लोग शॉक हो जाते हैं। मिजिया बोलती है तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो लिन हाई। और तभी मिस जिया जू फैंग से बताती है कि हम लोग इतने रिच भी नहीं हैं। और फिर जू फैंग उसके हाथ पे बोलता है कि उसके हाथ में सर रख के बोलता है कि चलो कल हम लोग कियानलांग कबीले चलेंगे और हमें कुछ बात करनी है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कियानलांग कबीलों वालों का महल पे, जहाँ पे भाई 2 गार्ड उस महल को गार्ड कर रहे होते हैं। और तभी जू फैंग अपने 3 लोगों की टोली लेके आता है बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के साथ। और जू फैंग बोलता है इम्प्रेसिव, 7 इम्पीरियल फैमिली के भाई गार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और फिजिकली भी। और तभी वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं कि गार्ड बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपनी आइडेंटिफाई बताओ। जू फैंग बोलता है मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, मेरा नाम जू फैंग है, मैं आपके कियानलांग कबीले के लीडर से मिलना चाहता हूँ। और एक गार्ड बोलता है आज तक कभी ऐसा नहीं किसी ने हमारी आंखों में देख के बात किया। एक गार्ड बोलता है हमने लू फैमिली का नाम कभी भी नहीं सुना है। और तभी जू फैंग बोलता है चलो चलते हैं और अपने मास्टर को बोलो कि हम आ रहे हैं, तुम्हारे पास डिसाइड करने का हक नहीं है हम आएंगे कि नहीं आएंगे। और तभी वो दोनों गार्ड अपनी पावर रिलीज़ करते हैं और जू फैंग बोलता है ये तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात है, तुम्हारा फैमिली ऐसा कर रही है। और तभी अंदर से एक मिस आती है और जू फैंग बोलता है ये इसको तो मैंने कहीं देखा है। और तभी बोलती है कि यहाँ पे तुम लोग आ सकते हो, विजिटर अलाउड है। और तभी वो लोगों को अंदर ले जाती है और जू फैंग बोलता है तो बहुत अच्छा चांस है, मेरे के साथ काफ़ी अच्छी पहचान है। और तभी बोलती है कि मेरा नाम लॉन्ग नोई है और मैं कियानलांग कबीले की मिस हूँ, मतलब जो भी हो मैं समझ नहीं पाया। जू फैंग अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मैं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए आया हूँ और मिस आप इसकी अच्छी दाम बताइएगा। और तभी बोलती है कि चलो
तुम मेरे को दिखाओ तुम क्या बेचना चाहते हो। और जू फैंग बोलता है इस लड़के की काफ़ी अच्छी देखने की पहचान है। और तभी वो दोनों गार्ड बोलते हैं क्या ये मिस के दोस्त हैं, देखने कपड़ों से तो नहीं लगता कि ये काफ़ी अच्छे फैमिली के होंगे। और तभी वो लोग सोचते हैं ज़रूर इनको मारने के लिए लाया गया होगा, और वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर उसके अगले सीन में हमको दिखाया जाता है वो लोग अंदर बैठे होते हैं और जू फैंग बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लेवर तो नहीं लग रही। और फिर उसके बाद जू फैंग भाई अपना एक कागज़ दिखाता है जिसमें भाई जू फैंग बहुत गंदी राइटिंग से कुछ लिखा होता है। और वो लड़की बोलती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अरे है। और वो फैंग बोलता है जू फैंग ने लास्ट रात इसको लिखा हुआ था और मैं इसका आपको और तभी वो लॉन्ग न्यू बोलती है मैं आपको इसके 100,000 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगी। और तभी जो फैमिली वाले रहते हैं पैंग और मिस जिया लोग, वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं 100,000 स्पिरिचुअल स्टोन। और जू फैंग चुप होता है और बोलता है बस 100,000 स्पिरिचुअल स्टोन, तुम इसका सही प्राइस नहीं दे रही मिस लॉन्ग, आर यू नॉट गिविंग द राइट प्राइस, तो सही प्राइस दो और वरना हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं अपना बिजनेस और मुझे मेरा स्केच दो फर्स्ट लेवल अरे का। और जू फैंग बोलता है इतना इनफ नहीं है और बढ़ाओ वरना मेरे को जाने दो। और तभी बोलती है अगर तुम किसी जेट शॉप में भी जाओगे तो तुमको $1 मिलियन से भी कम मिलेगा। और तभी जू फैंग बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरे को इससे ज़्यादा प्राइस दो या फिर मेरा वो दो। और तभी वो बोलती है मैं आपको 3 मिलियन दूंगी। और जू फैंग बोलता है कि नहीं मुझे और चाहिए। फिर उसके आगे भाई शॉक होती है वो लड़की और बोलती है ये तो एक डेविल बॉय है, इसकी आँख बहुत ज़्यादा तेज़ है। और तभी वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहती है कि मैं अब इसको दे भी नहीं सकती। और तभी वो टारगेट बनाती है मिस को और बोलती है आप नहीं जानती हम इसके काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और पूरे टियानियो एम्पायर में आपको इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा पैसे, आप मेरे VIP गेस्ट बन जाएंगे अगर आप आज इसको ले लेंगे तो 6 मिलियन में। और भाई मतलब मिस तो भाई जानती नहीं थी बिज़नेस के बारे में, तो जू फैंग से बोलती है और जू फैंग बोलता है चुप हो जाओ, मैं रिस्पॉन्सिबल तुम्हारी लू फैमिली के लिए, अगर मैं तुम लोगों को नहीं बचाता तुम्हारी लू फैमिली ख़त्म हो जाती। और जू फैंग बोलता है मुझे मेरा दो और जाने दो। और तभी भाई जू फैंग जाने लगता है और बोलता है आपको कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत तो ना होगी। और तभी जू फैंग चलने लगता है बाहर। और फिर भाई जू फैंग बोलता है कि जाके तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, प्लीज़ अपने मास्टर को बुला के लाओ कियानलंग कबीले वालों के। और वो लड़की बोलती है चलो चलते हैं, मैं बुला के लाती हूँ। और तभी अंदर से आते हैं एक मास्टर जिनका नाम होता है मिस्टर लॉन्ग ज्यू। और भाई जैसे ही वो अंदर आते हैं जू फैंग बोलता है तो ये हैं यंग मास्टर कियानलंग कबीले के, बेसिकली वो एल्डर रहते हैं और उनका नाम होता है, पूरा नाम होता है लॉन्ग ज्यू। और भाई जू फैंग बोलता है इसकी पावर तो काई फैमिली के लीडर से ही काफ़ी ज़्यादा पावर है, मतलब 10 गुना ज़्यादा पावर है और भाई काफ़ी ज़्यादा हाई पावर है। मिस ग्रीट करती है लॉन्ग ज्यू को और वो लोग बैठ जाते हैं। और फिर वो बोलता है कि मेरी घर की बेटी ने लॉन्ग न्यू ने तुम्हारे साथ कुछ बात की है। तो जू फैंग अपना वो निकालता है अरे फॉर्मेशन और बोलता है अंकल जी, ये वो लड़की बोलते हैं अंकल जी मैंने इसको 3 लाख के लिए बोला था लेकिन इन्होंने नहीं लिया। और अंकल जी बोलते हैं मैं क्या इसके 1.8 मिलियन दूंगा। और तभी वो लड़की शॉक बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकते। और तभी वो हाथ ऊपर करके रोक देती है और तभी बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसके 1.8 मिलियन दूंगा और चुपचाप तुम ले लो। और वो हंसने लगते हैं और जू फैंग भाई तेज से हाथ मारता है और बोलता है मुझे और ज़्यादा प्राइस चाहिए वरना मैं ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दूंगा। और तभी भाई वो लॉन्ग ज्यू बोलते हैं हे बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहा है तेरा। और तभी भाई वो भाई अपनी बहुत ज़्यादा पावर अनलीश करते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें वार्न करता हूँ। और तभी भाई जू फैंग बोलता है अगर आप ऐसा करेंगे तो कियानलंग कबीले का नाम ख़राब होगा और आपकी 7 बड़ी फैमिली का भी नाम ख़राब होगा। मैं तो एक अजीब सा बच्चा हूँ जो कि आपसे डील करने के लिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन कियानलंग कबीले का बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। सोच लीजिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, अगर आप मेरे साथ पंगा लेंगे आपकी रेपुटेशन पे बात आ जाएगी। और जू फैंग काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। और तभी मास्टर लॉन्ग ज्यू हंसने लगता है और बोलते हैं तू बहुत ज़्यादा शातिर बच्चा है, अगर तेरे जैसा बटलर लू फैमिली के पास है तो तुझे राइज होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लू फैमिली को, तो मैं इसके 10 मिलियन दूंगा। और तभी जू फैंग बोलता है आप इसको करंटली ओन करते हैं
9 मिलियन आप मेरे को धीरे धीरे करके दे दीजिएगा। और तभी लॉन्गजू बोलते हैं इसको 1 मिलियन पे कर दो, और तभी भाई वो पे कर देती है। और फिर उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की पूछती है कि ये बहुत अच्छी फॉर्मेशन नहीं है, और तभी लॉन्गजू बोलते हैं इसको ध्यान से देखो, ये एक टियानलू एम्पायर में एक वन ऑफ मोस्ट जो कि भाई टियानलू एम्पायर में बची हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा एंशियंट अरे है जो कि घूम चुकी है, और ये सिर्फ एक ही अरे है जो कि टियानलू एम्पायर में है, और ये काफ़ी अच्छा बच्चा है। हाँ, अगर हमें इसे 20 मिलियन में भी अगर हमें बेचना पड़ता तो ये वैल्यूएबल रहेगा। और तभी उसको एक्सप्लेन करते हैं कि 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल ने ये अरे बनाई थी, और ये अरे बेसिकली मिट ही चुकी है, पता नहीं इस लू फैमिली के बटलर के पास कैसे आई। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग चले जाते हैं मतलब टियानलंग कबीले के महल से। तो चैप्टर 9 और 10 यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।